गुड मॉर्निंग फिफ्थ डे स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत पाठ संख्या 3 पाठ का नाम है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग आज तद्भव और तत्सम का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये आपके हाफ फाइनल एग्जाम में, ये यूनिट टेस्ट में भी ये चैप्टर दिया गया था। चिल्ड्रन, नीचे थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर से छत से पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, सो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है या सर नो? चलिए चलिए, कोई बात नहीं। ओके, मैंने आप सभी को निबंध ऑलरेडी भेज दिया है। जो पीडीएफ मैंने भेजी है वो पीडीएफ आप सभी लोग अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके चिल्ड्रन। ओके, सो अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रिवीजन। रिवीजन में सबसे पहले रिवीजन करते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों का। तो जानते हैं कि सबसे पहले तत्सम शब्द किसे कहते हैं। रवीना, माइक ऑन करेंगे अपना। तत्सम शब्द यदि किसी को समझाना हो तो आप कैसे समझाओगे? तत्सम शब्द क्या होते हैं? वेरी गुड, संस्कृत से लिए जाते हैं। वेरी गुड, चलिए। ओके, और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? शिवांग के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करिए। ओके, यू कैन। हिंदी भाषा से नहीं लिए जाते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन उनको कुछ हिंदी में उनको कुछ चेंज करके एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हिंदी तो ऑलरेडी है, जो हिंदी के शब्द होते हैं हिंदी से और कहाँ जाएंगे आप जो है। इसके अलावा कौन से शब्दों का चयन कर लेंगे? उन संस्कृत के ही शब्दों को हम हिंदी में चेंज कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, ओके। इसके अलावा कोई बताना चाहता है कि तद्भव शब्द कौन से होते हैं? ओके रवीना, बताइए। हम्म। हम्म, ओके, चलिए, ठीक है। तो तत्सम शब्द चिल्ड्रन एक बार फिर से हम सभी समझ लेते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो मूलतः संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं। क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? यस, 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो जो 22 भाषाएं हैं चिल्ड्रन, उनमें से उनमें से जो संस्कृत भाषा है वो सबसे प्राचीन भाषा होती है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सबसे प्राचीन शब्द, संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है, इसके कारण जो शब्दों का चयन होता है वो काफी गूढ़ होता है। ठीक है ना, काफी क्लिष्ट होता है, जो कि रोजमर्रा में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे शब्द होते हैं वो संस्कृत के होते हैं। और जो ऐसा भी माना जाता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा की जननी है। यानी जो हमारी संस्कृत भाषा है उसने सभी भाषाओं को जन्म दिया है। ठीक है, तो इसलिए संस्कृत के शब्द जो हिंदी के शब्द हैं वो सारे शब्द संस्कृत के हैं, बस उनमें थोड़ा बहुत चेंज करके हमने उसको हिंदी में ले लिया है। ठीक है, अब तद्भव क्या होता है? तद्भव संस्कृत, जो संस्कृत लैंग्वेज होती है उसको थोड़ा बहुत हम चेंज कर लेते हैं अपने लैंग्वेज में, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तद्भव शब्द के। ओके, तो अनंत, आप ये बताएं कि तत्सम किसे कहते हैं?
वेरी गुड। ओके। और तद्भव किसे कहते हैं? वेरी गुड। चलिए। अच्छा, केवल 2 ही स्टूडेंट आंसर करेंगे क्या, और कोई नहीं करेगा? चलिए। आयशा के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करिएगा। तत्सम किसे कहते हैं? वेरी गुड। और तद्भव कौन से बेटा? अच्छा, पढ़ के बता रहे हो? याद है? अच्छा, मैंने याद करके नहीं बोला है कि आप बताएं। आप समझते क्या हो, इससे आपने क्या समझा है, वो आप बता सकते हो, ठीक है? लेकिन आपने बताया, अच्छा बताया। ठीक है बेटा। तो चलिए, अब हम पूछते हैं आप सबसे कि जैसे देखो, आम्र शब्द है। आम्र यानी आम। गर्मियों का सीजन होता है और ढेर सारे जब आम मार्केट में आने लगते हैं, तो कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत आम पसंद होता है। तो क्या आप अपने घरों में, अपने आपके जब पेरेंट्स मार्केट जा रहे होते हैं, तो क्या आप अपने पापा से बोलते हैं, आप सभी, कि पापा आप मार्केट जा रहे हैं तो 5 किलो आम लेके आइएगा? नहीं बोलते हो, आम बोलते हो, ठीक है ना? क्योंकि आम्र संस्कृत का शब्द है। उसी की मैंने जब हिंदी में संस्कृत संस्कृत के शब्द को थोड़ा बहुत चेंज करके हमने उसको हिंदी में स्वीकार किया, तो वो क्या कहलाया? तद्भव कहलाया। ठीक है चिल्ड्रन? ओके। सो अब जैसे आप लोग, मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, आपकी मम्मा लोग आपको ढेर सारा सॉरी ब्रेकफास्ट देते हैं, ब्रेकफास्ट के साथ में आपको दूध देते हैं। तो क्या आप लोग मम्मा से कहते हो कि मम्मा दुग्ध थोड़ा ज़्यादा दे दिया है, कम कर दो? क्या आप ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते ना, क्योंकि दुग्ध शब्द है उतना प्रचलन में नहीं है। लेकिन दुग्ध शब्द संस्कृत का है। इसी दुग्ध शब्द को ही हम लोगों ने दूध में कन्वर्ट किया। तो ये दूध शब्द है, ये बोलने में इजी है। अब दुग्ध को बोलने में स्पेशली काफी दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है? और जो हमारी गा, आधा गा का प्रोनाउंसिएशन है, वो भी काफी देर तक उस पे रुकना पड़ता है। तो पहली बात तो लोगों ने क्या किया, जैसा कि कहा जाता है ना, कि तद्भव शब्द जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार संस्कृत के शब्दों को जब हम हिंदी में बदल देते हैं, तो वो हिंदी में बदल कर अपनी सहूलियत के अनुसार उसको हम प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द। जैसे कि दुग्ध को आप लोगों ने दूध कर लिया, हम लोगों ने दूध कर लिया। अब सर्प को हम लोगों ने, क्या सर्प, क्या जो सा शब्द है, जो पहले से जो स्टार्ट हो रहा है, क्या हमने उसमें कोई चेंज किया? नहीं कर पाए। लेकिन सर्प को हमने सांप बना दिया। अप्पा में भी कोई चेंज नहीं किए। लेकिन जो आधा रा, जो बोलने में थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा है, कठिन लग रहा है, उसको हम लोगों ने चेंज कर लिया। चेंज किया ना, सर्प को हमने डायरेक्ट सांप बोल दिया। ठीक है? अब इसी तरीके से देखेंगे, हस्त है, हस्त में हा, हा शब्द कॉमन है, हा में भी और हाथ में, हस्त में भी, ठीक है? तो हमने हा को तो कहीं चेंज नहीं कर पाए, लेकिन हमने हस्त को हाथ बना दिया। ठीक है? इसके अलावा लौह शब्द होता है। अब लौह को स्पेशली बोलने के लिए औ की मात्रा लगानी पड़ती है। ये सारे शब्द किसके हैं? संस्कृत लैंग्वेज के हैं। अब उसी को हमने डेली इस्तेमाल करने के लिए हमने क्या किया? लोहा, ओ की मात्रा का जो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इजी पड़ता है रेदर देन औ की मात्रा के। ठीक है? तो हमने उसको क्या किया? इजी में कन्वर्ट करके, उसको सरलता में कन्वर्ट करके उसको हमने लोहा कर लिया। ठीक है?
आप यदि मेरा सुना हुआ ही समझ रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, तो भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अनंत, कैमरा ऑफ करिए अपना, या तो फिर सही से बैठिए। ठीक है चिल्ड्रन? ओके। सो अभी क्या है? सत्य का सच है, सर्प का सांप है। सभी लोगों के पास 2 मिनट है इन सारे शब्दों को रिवीजन करने के लिए। मैं रवीना, स्वधा, लविका, दिवी, आरना, इन सभी स्टूडेंट से नहीं पूछूंगा, और जितने भी स्टूडेंट ने मीटिंग को ज्वाइन कर रखा है उन सबसे पूछेंगे, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स तो रोज ही हमें आंसर करते हैं। लेकिन और सारे जो स्टूडेंट आज क्लास में हैं, जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन कर रखी है, वो सब लोग आज हमें बताएंगे। ठीक है? तो चलिए, यू हैव 2 मिनट्स फॉर रिविजन ऑल वर्ड्स रिलेटेड दिस चैप्टर, यानी तद्भव तत्सम से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो आपको रिविजन करने हैं। आफ्टर 2 मिनट आई लास्ट, टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, वेरी गुड चिल्ड्रन, गुड। चलिए, तो सबसे पहले आएंगे अरबाज, और जो स्टूडेंट ने अभी नहीं रिवीजन किया है उन लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। हम सुनने से ही सारा कुछ रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुग्ध का क्या होगा? दुग्ध का उद्भव शब्द क्या होगा? दुग्ध का उद्भव शब्द क्या होगा? हस्त का तद्भव शब्द क्या होगा? सर्प का? लौह? सत्य? रात्रि? आम्र? मस्तक? मक्षिका? नृत्य? ओके, तत्सम आप क्या समझते हैं अरबाज? तत्सम शब्द से आप क्या समझते हैं अरबाज? वेरी गुड। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? वेरी गुड। ओके अरबाज, गुड। ओके, हम वेट, दानिया तारिक, माइक ऑन करेंगे बच्चा।
दानिया, ये बताएं कि तत्सम से आप क्या समझते हैं? यदि आपको समझ में नहीं आया है बच्चा, तो मत बताइए। मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बुक का डेफिनेशन रीड मत करिए। ठीक है दानिया? समझ में आया है आपको मैंने क्या समझाया है इतनी बार? केवल यस और नो में आंसर करें। क्या समझाया आपने तत्सम शब्द से? डोंट रीड द डेफिनेशन। वेरी गुड। संस्कृत में प्रयोग होते हैं। संस्कृत में प्रयोग होते हैं या संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं? क्या करेक्ट है? यस, दिस इज द करेक्ट। संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और हिंदी में प्रयोग होते हैं। अभी इतनी देर तक क्लास अटेंड कर रही थी, क्या समझा था हमारी जो बात इतना मैंने समझाया था सभी को, उससे आपने क्या समझा था? कुछ समझ पाए थे? नहीं समझ पाए थे? समझ पाए होते तो शायद डेफिनेशन बुक से रीड करने की कोशिश नहीं करते, और जो डेफिनेशन आपने गलत बताई है वो नहीं बताते। बट आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए दानिया, ये बताएं बच्चा कि लौह का तत्सम तद्भव आपको बताना होगा, तो आप क्या बताएंगे? ओके। मक्षिका शब्द का, ये तत्सम शब्द है मक्षिका या तद्भव शब्द है बच्चा?